press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे भारत की वरिष्ठ पत्रकार गायत्री देवी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। और गायत्री देवी जी का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर विजिट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहला, द फीलिंग ऑफ रिवेंज इज वेरी प्योर फीलिंग। अगर आपके साथ गलत हुआ है और आप उसको पलट कर ठीक नहीं करते हो, माफ करना प्लीज डोंट। हम बहुत हो चुका, वो बोलते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम हो चुका। वरुण धवन की एक मूवी आई थी बदलापुर। बदलापुर के अंदर वो दिखाया था कि कितना बड़ा बेवकूफ है कि वो रिवेंज लेने के लिए वो इतने साल लगा रहता है, बट वो जरूरी था। क्योंकि इस तरीके से अगर आप बदला नहीं लेंगे, आप एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे कि आप मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो बाकी आपको आके कोई भी टच करके चला जाएगा, आपके साथ कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, उसको गलत दिखाया जाता है। नहीं, आई बिलीव कि देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, देयर शुड बी नो फॉरगिव, नो डोंट फॉरगिव, डोंट फॉरगेट। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दो बार कर देते तो सामने वाला आपकी इस माफीनामे को आपकी कमजोरी समझ लेता है। आपके साथ वो ये समझ लेता है कि कोई कुछ भी करके चला जाएगा और आप उसको वापस जवाब नहीं देंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा, पूजा पाठ करने वाला लड़का बेवकूफ है, हाँ, इडियट है, दिमाग से पैदल है, बड़ा वाला सी है। इस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है मूवीज में, इस तरीके से। और जो बच्चा ही इज गोइंग फॉर पार्टी, जैसे अभी आपने पूरा बताया, पार्टी करने जा रहा है, दारू पी रहा है, इज हॉट एंड सेक्सी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द थिंग इज other way around. It's the other way around actually. कि जो बच्चा ग्रो कौन करता है, जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, इट्स नॉट रॉन्ग टू डू पार्टी, वी कैन पे फैमिलीज के साथ में, इट्स गुड टू हैव पार्टी, गेट टुगेदर, बट इज ड्रिंक द ओनली वे फॉर हैविंग अ पार्टी? इज हैविंग ड्रग इज द ओनली वे टू हैव पार्टी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक तीसरा जो आपने कहा, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूलों में, हमारे यहाँ बच्चे टीचर्स को देखने नहीं जाते थे या बच्चियों को नहीं देखते थे। ये जो पिछले 10-12 साल से चलन आ गया, वो सुष्मिता सेन वाली मैं हूं ना मूवी से, ये बहुत गलत ट्रेंड सेट कर रहा है। और इस पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, कौन सा मुंह में दही जमाकर या टेप लगाकर बैठे हुए हैं कि ये इस तरीके की मूवीज को जब आने दे रहे हैं। बाय द वे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, रशिया में एंड देयर इज वन मोर कंट्री जहां पर कुछ एप्स को 16 साल के children under 16 years have been banned. They cannot watch those apps. They cannot access it. Simple as that. हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अरे 12 साल का हो गया, वो टीचर देखिए कैसे मस्त है वो टीचर। आई मीन शेम ऑन यू, वो टीचर पढ़ाने आ रही है। हमारे यहाँ कहा जाता था माँ और क्या बोलते हैं, माँ और बाप के बाद में अगर कोई है जो आपका गार्जियन है, वो आपके टीचर है। ये किस तरीके की फीलिंग्स को ये वो पानी डालकर और ये चीजें डालकर ये वो कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा कर रहे हैं, उसको पूरा फल फूल बनवा रहे हैं। Isn't it bad? आपके टीचर है वो, आपके लिए, बच्चों के लिए माँ जैसी होती है टीचर। आप ये फीलिंग्स उनके दिमाग में डाल रहे हो जानबूझकर। और बदला क्यों नहीं ले? क्योंकि बदला नहीं लोगे तो आपको हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा मानकर चला जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कुछ एक चीजें है ना, और पुरुषार्थ होना मतलब नेगेटिव हो गया। पुरुषार्थ मतलब वो होगा, विलेन होगा। अगर वो घर में कसरत कर रहा है, अगर वो घर में व्यायाम कर रहा है, वो जो कुश्ती लड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी, जो करते हैं ये लोग, ही सच अ बोरिंग गाय बोला जाता है। ही सच अ बोरिंग गाय। रेसलिंग करते हैं तो बोरिंग गाय, बोरिंग गाय के साथ ही जिंदगी कटती है, हैपनिंग गाय के साथ जिंदगी नहीं कटती। उनकी गर्लफ्रेंड 50 होती है। फिर वो तो सिर्फ सिचुएशनशिप ही करता है, वो रिलेशनशिप तो नहीं करता है, वो रिलेशन निभाना तो नहीं जानता। अभी आप देखिए ना, इंस्टाग्राम आप खोल के रील्स पे आप जाइए, 11 साल की बच्ची है, अजीब से अतरंगी कपड़े पहनी हुई और इधर उधर आगे पीछे हिला रही है। मतलब माँ बाप भी कैसे हैं जो रोकते नहीं है? माँ बाप भी कैसे? अब आप देखिए स्कूल कॉलेज में देखिए, वाहियात वाहियात गाने पर हमारी बेटियां जो है वो नाचती हैं फेयरवेल में।
कभी नहीं देखिएगा कि कैसे कोई किसी वेद और ग्रंथ का उच्चारण कर रही है, किसी बहुत खूबसूरत अध्याय का उच्चारण कर रही है, या कोई भारत के प्रति बहुत खूबसूरत कोई एक पोएट्री लिख करके बता रही है, या भारत की मिट्टी के पक्ष में कोई ऐसी बात का मोटिवेशनल स्पीच दे रही है। नहीं, साड़ी पहन लेती है, छोटा सा ब्लाउज पहन लेती है, और कॉलेज में फेयरवेल हो रहा है वाहियात वाहियात गाने पर, और जिस तरीके के डांस होता है गायत्री जी, मैं तो देख करके दंग हो जाती हूँ कि ये इतने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में माँ बाप शिक्षित होने के लिए भेज रहे हैं या कैबरेट डांसर बनाने के लिए भेज रहे हैं अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। और आप सामने महिलाओं पे बोलती रहिए, मैं पुरुषों पे बोलती रहूंगी, क्योंकि आज मैं पुरुषों के ऊपर आई हुई हूँ कि किस आप तरीके सामने से टीचर्स बैठे हैं, नहीं इसमें तो माँ और पिता दोनों ही बराबर के गुनाहगार है। माँ भी गुनाहगार है और पिता भी गुनाहगार है। मतलब सामने टीचर्स बैठे हुए हैं, पूरा सेमिनार हॉल भरा हुआ है, और सामने लड़की 13 साल की 14 साल की लड़की बिल्कुल अपब्रिंगिंग उठान हो रहा है, और वो नाच रही है, और प्रिंसिपल कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि देखो ये सब नहीं चलेगा हमारे कॉलेज में, आप कुछ अच्छी चीजें बताओ, आप कुछ बच्चों के मोटिवेशन के लिए चीजें बताओ, आप बच्चों के स्टडी के ऊपर कुछ चीजें बताओ। मतलब माँ बाप भी क्या हो गए, चंद पैसों के लिए बेटी बेचना स्टार्ट कर दिए। माँ बाप भी क्या हो गए, जो बच्चों की गलती में पैसों की खातिर पर्दा डालना स्टार्ट कर दिए। क्या बॉलीवुड ही हमारा भारतीय कल्चर है? क्या जो आमिर खान शाहरुख खान कर रहा है, क्या वो हम अपने कल्चर में ला सकते हैं? नहीं, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो हमारे पॉकेट से पैसा निकलवाता है और लग्जेरियस लाइफ जीता है, और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कई लोग तो अपना हाथ पैर तोड़ लेते हैं। कई लोग अपना हाथ पैर तुड़वा लेते हैं कि भैया हमको उनके साथ सेल्फी लेनी है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे भारत के नागरिक पर कि शर्म करो भैया, वो तुम्हारे पैसे पर मन्नत में रह रहा है और तुम जन्नत में 72 हूर के ही नशे में पागल हो रहे हो। तुम सोच भी नहीं रहे हो कि तुम्हारा कितना बुरा हो रहा है। तो आई थिंक कि हमारे भारत में सनातनी जितने भी हिंदू पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं गायत्री जी, क्योंकि मैं जितना जीरो ग्राउंड पर उतर रही हूँ, मैं जितना मतलब ये मेरा अनुभव है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। लेकिन बेटियां हमारी तो लव जिहाद में भी पूरी परेशान है कि वो शाहरुख खान ने गौरी से शादी की ना, अब ये पंचर छाप से भी करने को तैयार हो जाती हैं। आमिर खान ने वो किरण राव से किया है, अब ये सोचती हैं कि वो रेडी वाले से भी कर लेंगी तो वो आमिर खान हो जाएगा। तो इनके दिमाग, सैफ अली खान ने करीना से किया, पहले अमृता से किया। अब ये हमारी हिंदू बेटियां क्या सोचती हैं कि चलो भाई मोदी वाला भी चलेगा, मौलवी मुल्ला भी चलेगा, रेडी वाला भी चलेगा, प्याज आलू बेचने वाला भी चलेगा, लेकिन हम तो ऐसा ही शादी करेंगे जो आमिर खान शाहरुख खान को टच करता हुआ हो। भैया वो शाहरुख खान है, तुम क्यों पंचर छाप के साथ शादी करके अपने आप को सोच रही हो कि तुम गौरी बन जाओगी? क्या क्या किसी हिंदू बेटी को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इफ पीपल डोंट नो प्लीज डिग आउट हिज गुड डिटेल्स। मैं लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको नहीं पता है, शाहरुख खान की फैमिली बहुत वेल ऑफ और बहुत वेल प्लेस थी उस समय में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन होना वाज नॉट एन इजी जॉब, बट इनका तो अपने आप ही हो गया था। गरीब परिवार से नहीं थे, अल्ट्रा रिच परिवार से थे वो। जैसे वो ना ओपरा अपने आप को दिखाती थी, ओह माय गॉड आई सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय यंगर डेज, और आती थी बिलियनेयर फैमिली से। तो ये जो ड्रामा आजकल उल्टा चलता है, कमिंग बैक टू माय पॉइंट अगेन, आई विल जो बच्चे कुर्ता पहनते हैं, जो बच्चे इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, जो बच्चे इंडियन शैली को फॉलो करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं, सभ्य होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, नमस्कार करते हैं, वो बच्चे कूल नहीं है, वो बच्चे बेवकूफ है। एंड जिस लड़की की गर्लफ्रेंड नहीं है 16 साल में, वो बेवकूफ है। जिस लड़के ने वर्जिनिटी लूज नहीं की है 15-16 साल में, 18 साल तक में, वो गधा है। He cannot satisfy his woman in bed after getting married, या फिर having a girlfriend or whatever, that kind of a thing. ये जो जितना एक्सपेरिमेंट महिलाओं के ऊपर हो रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें महिलाएं, देखिए महिलाएं क्या है कि वो अटेंशन खींच लेती हैं, तो सबका ध्यान उधर रहता है, राइट, बिल्कुल उधर फोकस्ड हो जाता है। बट उसके पैरेलल में किसको दबाया जा रहा है ये लोग मिस कर जाते हैं। क्या इन पुरुषों को, ये पुरुषों के साथ जो गेम चल रहा है और उनको लड़कियों के पीछे भगाना सिखाना। आप बताओ नाजिया, यू ऑल्सो हैव अ सन, इवन आई हैव अ सन। मेरा बेटा 13-14 साल की उम्र में पढ़ने की बजाय अगर उसका दिमाग लगेगा कि तो मैं हैंडसम बन जाऊं, मैं कल लड़की लेकर आऊं, वो पढ़ेगा या वो लड़कीबाजी करेगा? हमारे यहाँ कहा जाता है ना, इसीलिए
उनको गुरुकुल भेजा जाता था बच्चों को, जिससे वो एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के गुरुकुल में पढ़े, वहां वो विकसित हो और उसके बाद आए। और फिर उसके बाद ठीक है, यंग एज में भी शादी होती थी उस वक्त। जब आप यंग एज में गर्लफ्रेंड ला सकते हो, यंग एज में बॉयफ्रेंड बना सकते हो, तो यंग एज में शादी हो जाती है, तो व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? If you can have sex without getting married, then it's better to get married and have sex, no? ऑब्वियसली गायत्री जी, मैं खुद मेरा बेटा अभी 15 अप्रैल को 15 साल का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 15 साल का, 15 अप्रैल को 2025। और मैं हमेशा डरती थी कि 13 से लेकर के 18 तक जो है वो बहुत ही नाजुक वक्त होता है, और जिस हिसाब का अभी सिनेरियो चल रहा है, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि अर्ली मॉर्निंग फोन करे और कहे कि मम्मा मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया। मैंने एक दिन बैठ करके उससे बात किया और मैंने पूछा कि ऐसा कुछ है दिमाग में, तो कह रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ही वो होते हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही सभ्यता दे सकते हैं, सही अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजों से बहुत दूर रखने की जरूरत होती है बच्चों को। मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बेटा 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड लेकर के वो कहीं घूमने चला जाए, या ऐसी कोई अश्लीलता वाली हरकत करे जो बिल्कुल अभी उसके उम्र में सही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ जो लड़के धोती पहनते हैं या कलावा बांधते हैं या टीका लगाते हैं, उसको भी लड़कियां बहुत उसको ट्रोल करती हैं, है देखो कैसा लग रहा है देखो कैसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कों को बहुत ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है, और उन उन अपने उन धार्मिक किताबों को खोलने की जरूरत है जिसमें एक योद्धा बनाने की बात कही गई है, और जिसमें एक मजबूत मर्द बनाने की बात कही गई है। मैंने अपने अब्बा को कभी भी पब जाते हुए नहीं देखा, कभी डिस्को जाते हुए नहीं देखा, कभी फिल्म देखते हुए नहीं देखा, कभी अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करते हुए नहीं देखा। और यही रीजन है कि आज मेरे अब्बा ने 3 बेटियों को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और समाज में आंखों में आंखें डाल करके बराबर खड़ा होना सिखाया। तो एक सभ्य घर का मर्द वही होता है जो दिमाग से मजबूत होता है, जो शरीर से मजबूत होता है। उन मर्दों को मैं चवन्नी बराबर भी नहीं समझती हूँ, अपने पैर के जूते के बराबर भी नहीं समझती हूँ। जो मर्द डिस्को में जा करके 2 पैग लगा करके कमर लचकाते हैं, वो तो मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है। अब उनको हम LGBTQ में भी जोड़ ही सकते हैं। अगर मर्दों को ऐसा एहसास होता है कि कमर लचकाने से वो कूल होते हैं, अगर मर्दों को ऐसा एहसास होता है कि वो बॉक्सर पहनने से कूल होते हैं, अगर मर्दों को ऐसा एहसास होता है कि बॉक्सर पहन करके बाइक चलाने से वो कूल होते हैं, अगर मर्दों को ये ऐसा एहसास होता है कि वो गंदी गंदी गालियां देने से और हर एक बात पर FU डैश के बोलने से ही वो कूल होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अपब्रिंगिंग की कमी है, और थोड़ी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि माँ की कोख अगर बहुत अच्छी होगी और पिता के संस्कार बहुत अच्छे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी लड़का, कोई भी मर्द डिस्को में जा करके सिचुएशनशिप करके 2 पैग लगा करके कमर लचका सकता है। बिल्कुल नहीं ये काम कर सकता है। अभी भी वक्त है, हम चाहें तो अपने 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 जितने भी युवा हैं, आने वाले जो फ्यूचर हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और हाँ, मैं अपने बेटे की गायत्री जी गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपब्रिंगिंग दी है, मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आई एम सच अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। जब जरूरत होती है मैं उसके साथ दोस्त भी बन जाती हूँ, और दोस्त बन करके उसको वो सारी सभ्यता सिखाती हूँ, वो सारी चीजें सिखाती हूँ जो शायद एक दोस्त से उसको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्त ऑलवेज हैविंग डायबोलिक माइंड, और वो हमेशा बहकाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बेटे को बॉलीवुड की मूवीज से बहुत दूर रखती हूँ। वो सब्जेक्टिव चीजें, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में मैंने उसको इन्वॉल्व करके रखा हुआ है जिसमें वो चीजों को समझने की कोशिश करे और आगे चल करके एक खूबसूरत इंसान बने। मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ज़ैद, अगर मुझे कभी पता चला कि तुम अफेयर चला रहे हो और 18 साल के रहोगे तो भी मैं शादी कर दूंगी, देख लेना तुम। अब चाहे जो भी लड़की हो, वो सिचुएशनशिप वाली लड़की हो या रिलेशनशिप वाली लड़की हो, मैं तो पकड़ के शादी करवा दूंगी, तब समझ में आएगा तुमको। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, अदरवाइज कौम तो ऐसे ही बॉलिस्तान तो बिगाड़ने के लिए तुला। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह गायत्री देवी जी और नाज़िला खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे आपने देखा इन दोनों भारतीय महिलाओं ने बात की बॉलीवुड का क्या असर होता है हमारी जिंदगियों और सोच पे, तो इसके बारे में
आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।